हेलो दोस्तों, राधे राधे। मोनिका बायोलॉजी क्लासेस में दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों कैसे आप सब, कैसे चले आप सबकी तैयारी। दोस्तों इस समय आपको चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन करवा रहे हैं, जिससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दें कि किस तरीके से पेपर में पूछा जाता है। पेपर में आपके एक एक नंबर में या दो दो नंबर में बहुत छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए आज हम उनके बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन एक एक नंबर में पूछे जा सकते हैं। देखिए, वृषण के कार्य लिखिए। पहला क्वेश्चन है वृषण यानी टेस्टिस। ये नर जनन अंग होता है। नर अंग जो होता है वो वृषण होता है। वृषण के कार्य पूछे गए हैं। अगर पूछा जाए एक नंबर में कि वृषण के कार्य लिखिए तो कौन कौन से कार्य होते हैं। वृषण के कार्य निम्न है। पहला कार्य है नर लैंगिक हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्रावन करना। देखिए, नर में क्या होता है, एक हार्मोन्स निकलता है टेस्टोस्टेरोन, इसका क्या करता है, स्रावन करता है। ठीक। दूसरा होता है नर युग्मक। नर युग्मक क्या होते हैं, शुक्राणु, जिसका क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ठीक है, तो वृषण के कार्य लिखिए। वृषण के क्या क्या कार्य होते हैं। वृषण के कार्य है नर लैंगिक हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्रावन करना। दूसरा नर युग्मक यानी शुक्राणुओं का निर्माण करना। ये होते हैं वृषण के कार्य। अगला क्वेश्चन है सर्टोली कोशिकाएं क्या हैं। सर्टोली कोशिकाएं वृषण में होती, कहाँ होती बेटा, वृषण में होती हैं। वृषण नर जनन अंग है। ठीक है, तो सर्टोली कोशिकाएं वृषण में होती हैं। ये शुक्राणुओं को पोषण देती हैं, सुरक्षा देती हैं, ऑक्सीजन देती हैं। ठीक, जिस समय बेटा शुक्राणु यानी स्पर्म बन रहा होता है तो उसे पोषण की जरूरत होती है, सुरक्षा चाहिए होती है, ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो ये सब कौन देता है, सर्टोली कोशिकाएं देती हैं। ठीक, तो सर्टोली कोशिकाएं क्या हैं, सर्टोली कोशिकाएं वृषण में होती हैं। ये शुक्राणुओं को पोषण, सुरक्षा तथा ऑक्सीजन प्रदान करती हैं। ठीक, ये हो गए बेटा वृषण के कार्य और सर्टोली कोशिकाएं। अगला क्वेश्चन है लीडिंग कोशिकाओं के क्या कार्य हैं। लीडिंग कोशिकाएं क्या होती हैं। देखिए, लीडिंग कोशिकाएं जो हैं वो नर में पाई जाती हैं। ठीक है, याद रखना बेटा, कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, नर में। लीडिंग कोशिकाओं के क्या कार्य हैं। लीडिंग कोशिकाएं नर में पाई जाती हैं। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित करती हैं। कौन सा हार्मोन निकालती, टेस्टोस्टेरोन। ये बेटा नर हार्मोन्स है, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो लीडिंग कोशिकाएं क्या करेंगी, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित करेंगी। दूसरा, नर के सहायक जनन अंगों तथा द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास में सहायक हैं। जो नर में जो सहायक जनन अंग बनते हैं, जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण बनते हैं, जैसे दाढ़ी मूछों का निकलना, आवाज़ का भारी होना, शरीर पे बालों का होना, तो जितने भी द्वितीयक लैंगिक लक्षण हैं या सहायक जनन अंग है, इन सब का क्या करती है, वो विकास में सहायता करती है। तो लीडिंग कोशिकाओं के क्या कार्य है। पहला कार्य है ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित करती है। दूसरा, नर के सहायक जनन अंगों तथा द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास में सहायक है। ठीक, ये होते हैं लीडिंग कोशिकाओं के काम। अगला क्वेश्चन है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये एक एक नंबर में पूछे जाते हैं। इनसे आपका विकल्प भी बन सकता है, इसे आप तैयार करिए। देखिए, कार्पस ल्यूटियम से किस हार्मोन का स्राव होता है। ठीक, कौन सा क्वेश्चन है बेटा, कार्पस ल्यूटियम से किस हार्मोन्स का स्राव होता है। आपको बता दें कि कार्पस ल्यूटियम जो है ये कहाँ होती है, मादा में होती है। कार्पस ल्यूटियम से कौन सा हार्मोन्स निकलेगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स। ये हार्मोन्स हमेशा किस में होता है, स्त्री में पाया जाता है, यानी मादा में पाया जाता है। तो कार्पस ल्यूटियम से किस हार्मोन्स का स्राव होता है बेटा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का स्राव होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लीजिए बेटा, अंडोत्सर्ग किसे कहते हैं। अंडोत्सर्ग यानी ओव्यूलेशन। अंडोत्सर्ग को बेटा हम कहते हैं ओव्यूलेशन। अंडोत्सर्ग किसे कहते हैं, जब बेटा क्या होता है, मासिक चक्र हो रहा होता है, तो मासिक चक्र के 14वें दिन अंडाशय से क्या होता है, जो पका हुआ अंडा है, जो परिपक्व हो जाता है, वो निकलता है। इसे ही हम बेटा अंडोत्सर्ग कहते हैं, यानी ओव्यूलेशन, यानी ओव्यूल यानी अंडे का निकलना। ठीक, अंडोत्सर्ग किसे कहते हैं बेटा, ओव्यूलेशन। स्त्री में आर्तव चक्र, आर्तव चक्र क्या है, मासिक चक्र। स्त्री में जब आर्तव चक्र यानी कि मासिक चक्र के लगभग 14वें दिन अंडाशय से परिपक्व अंडाणु का मोचन होता है, इसे हम कहते हैं अंडोत्सर्ग। ठीक है, समझ में आ गया। अंडोत्सर्ग किसे कहते हैं, स्त्री में आर्तव चक्र के लगभग 14वें दिन अंडाशय से परिपक्व अंडा यानी अंडाणु का मोचन होता है, इसे हम क्या कहते हैं, अंडोत्सर्ग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा, मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। मानव में गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स कितने होते हैं। तो मानव में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी यानी 46 होती है। मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं बेटा, 23 जोड़ी यानी 46 गुणसूत्र होते हैं। तो इस तरीके से बेटा ये आपके इंपॉर्टेंट एक एक नंबर के क्वेश्चन है, इससे आपका विकल्प भी बन सकता है, आपके एक नंबर में भी पूछे जा सकते हैं। आप इसे तैयार करिए। आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। देखते रहिए हमारे वीडियोज़, लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो फटाफट शेयर करिए।
धन्यवाद।